पहले देखा कैंडल, बताओ ये कैंडल नील भाई, आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज चल चल रहा है। हेलो। हाँ बारी बोलो। हाँ बारी। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, कैंडल। कैंडल का वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ओके। कैंडल इतना बड़ा हो गया है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ लॉन्ग कैंडल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं, इतना बड़ा जब वॉल्यूम हो ना, तो मैं सबसे पहले उसके ऑपोजिट जाता हूँ। उसे मैं कहता हूँ मार्को। मार्को का मतलब होता है मार्केट एडजस्टमेंट्स या फिर मार्केट रिवर्सल्स, ठीक है। जनरली क्या करता है वो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, इसका 50% पकड़ो, वहां से तुम सेल करो। तो क्या ये उसे वहां तक गया नहीं है? यहाँ पे फाइबो लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 50% या 61.8 पे गया, फिर जाके रिवर्स हुआ है उसी कैंडल का। हाँ क्योंकि इतना लगाओ। बड़ा कैंडल है, जाहिर सी बात है मार्केट इतना धड़ाम करके थोड़ी ना गिर जाएगा। देखो, सही है, वो वहीं से रिवर्स हुआ। लेकिन लेकिन अभी भी वो कैंडल का क्लोजिंग कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये वीक का कैंडल अभी बंद नहीं हुआ, वो कल बंद होगा। तो कल हमें पता चल जाएगा ये कैंडल कैसे क्लोजिंग हो रहा है रात को। जैसे ही इसका बिहेवियर पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किए हुए मेरे जोन। देखो, एक तो सबसे पहला जोन मेरा ये विक है, ये वाली विक मेरा जोन है, क्योंकि यहाँ से बायर्स घुसे थे और यहाँ से उसने 50% पे बाउंस मारा, ठीक है। रिवर्सल्स एंड रेक्टिफिकेशंस कहते हैं, रिवर्सल्स एंड रेक्टिफिकेशंस। इतना बड़ा जब कैंडल हो तो उसके अपोजिट ही जाता है पहले। नेक्स्ट वीक गोल्ड का भी यही हाल होने वाला है, देखते रहना तुम। तो ये रिवर्सल हुआ। अब ये कैसे बंद होता है, जैसे कि अभी मेरे हिसाब से ये कैंडल को यहीं कहीं बंद हो जाना पड़ेगा, या तो वो इसके ऊपर ही बंद होगा, जाहिर सी बात है, ये इसके ऊपर ही बंद होगा, ये वीक का एंड इसके ऊपर ही है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कैंडल ना ऐसे छोटू सा छोटू सा बंद होने वाला है, बॉडी बहुत कम होने वाली है इसकी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका जो 50% है ना, यहाँ का इसका डिमांड जोन सप्लाई जोन मिलेगा। ये वाले कैंडल पे इसका सप्लाई जोन मिलने वाला है, जहां से इसने रिवर्सल एंट्री, सेलर्स ने एंट्री पकड़ ली है ना, वहां पे तुम्हें एक अच्छा सप्लाई जोन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो मंडे को तुम जब उठोगे, मंडे को whenever you will go with the market opening, it will go a short buy and धड़ाम it will drop like shit, it will go for a sell। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया लॉजिक, एक तो बायर, एक तो 50%, एक तो सेलर्स का एंट्री पॉइंट, और एक है ये मोमेंटम ड्यू टू वॉल्यूम, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेलर्स आर देयर। तो अब बोलो यहाँ पे मैं क्या लॉजिक तुम लोगों को समझाऊं, इसमें कोई बड़ी धड़ मार ली मैंने। मैंने 3 कैंडल देख ली, वॉल्यूम है। चौथी कैंडल देखी, 50% पे रेक्टिफाई करने गया हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं सप्लाई जोन बैठा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये नया सप्लाई जोन बना चुका है अब। तो यहाँ पे मंडे को मैं पहले शॉर्ट बाई करूंगा यहाँ तक, ऊपर की तरफ यहाँ तक शॉर्ट बाय, फिर वहां से सेल ठोकूंगा वीकली का, सीधा मेरा टीपी हिट मारेगा ये। ईयू पे भी मैंने तुम लोगों को यही बताया था, ईयू पे मैंने तुम लोगों को बोला था ना, वो उसी लेवल से बाउंस करेगा, वहां से बाउंस भी किया। और मैंने वो भी बोला था कि ये स्पिनिंग टॉप की वजह से लोगों को लगा होगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये वीकली कैंडल डाउन है। और आज सुबह जब मैंने देखा ना, ईयू की तो चुदी पड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ साहिल ने वो ट्रेड लगाई थी और किसी ने वो ट्रेड नहीं एंटर की है, बताओ। सिर्फ और सिर्फ साहिल एक लड़का है जिसको पता था कि मेरा साइकोलॉजी पहले से स्ट्रांग है। वो वैसे भी वो वहीं से ऊपर आया, मैंने उसको पर्सनली आईक्यू ऑप्शन से ट्रेन किया है। साहिल को ट्रेन करने में 4 साल लगे हैं मुझे। वो वहां से ऊपर आया और यहाँ तक पहुंचा है। वो आज शायद एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट और वो सब में पढ़ता है। मैं आज भी मेरा वही लॉजिक इस फोरेक्स में लगाता हूँ। तुम लोगों के लिए, मुझे तुम लोगों को बस $10 देना है तुम्हारे अकाउंट में, और वो $10 के साथ एक टाइम टेबल देना है। वो टाइम टेबल तुम अगर रोज फॉलो करो ना, सही तरीके से, ट्रस्ट मी ऑन इट, यू कैन अर्न $500,000 इन लेस देन 6 months। लेकिन उसे उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, ये इतना इजी नहीं है। वो टेबल हमने बहुत ट्राई किया था फॉलो करने का, इनफैक्ट मैंने भी ट्राई किया, लेकिन मेरा भी ग्रीड जो है ना वो खराब है। मैं बहुत अग्रेसिव ट्रेडर था, अभी अभी मैं शांत हुआ हूँ जैसे तैसे। खुद को ऐसे टाइम पे रीसेट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन मैंने खुद को रीसेट फाइनली कर दिया है। तो अभी मैं इतनी अग्रेसिवनेस नहीं दिखाता, बात ये है। सो यू कैन ऑल्सो अर्न इट।
लेकिन उसे कंसिस्टेंसी चाहिए। उस $10 को तुम्हारी कंसिस्टेंसी चाहिए। वो तुमसे एक ही चीज मांग रहा है, कंसिस्टेंसी। वो टेबल को स्ट्रिक्टली अगर तुम फॉलो करो ना मेरे भाई, यू कैन मेक ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, और तुम्हें पूरा बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो तुम बाई बाई लिमिट और सेल लिमिट लगा के छोड़ दोगे, एसएल उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दोगे, और ट्रेड ट्रिगर हो गए, तुम्हारा टीपी भी हिट कर देगा। कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या, अरे यार ये तो टीपी भी हिट मार गया। ऐसे भी होता है। सो लर्न लाइक दैट। डोंट रन, डोंट चेज योर ट्रेड्स। तुम लोग क्या करते हो ना, यूर चेजिंग योर ट्रेड्स। डोंट रन आफ्टर मोमेंटम एंड डोंट रन आफ्टर रैली। बीचों बीच से तुम बाई करोगे तुम मरोगे। अभी मैं साला यहाँ पे अभी समझो कि मैं सपोज यहाँ पे हूँ, ठीक है। ये कैंडल को देखने के बाद मैंने बोला अरे वॉल्यूम में तो सेल ही करूंगा, मैंने यहाँ पे सेल ठोक दिया। देखो ये कहाँ मेरा पूरा लिक्विडिटी, मेरा पूरा इक्विटी खा के उसके बाद नीचे आया है वो। नील भाई आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ मेरा कितना सारा पैसा खाने के बाद वो यहाँ पे नीचे आया होगा। अगर मैं तुरंत सेल लगा देता तो मैं कहाँ जाता, मैं तो हारता ही ना। जाहिर सी बात है। तो बिहेवियर पकड़ना सीखो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बाई किया होता तो 50% पे, लेकिन मेरा टीपी यहाँ होता, यहाँ ऊपर कहीं, तो कभी हिट होता क्या? अभी देखो कहाँ रुला रहा है मुझे ये। तो प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को कि कैंडल कैसे बिहेव करेगा। इतना बड़ा कैंडल है, रातों रात एक कैंडल बड़ा सा बन जाता है, तो हम ये करेंगे कि नहीं और नीचे गिरेगा? अरे भाई कंट्री है, कंट्री का करेंसी है ये। इसका अगर इतना नीचे इसको गिरना होता ना, तो अब तक ये कौन सा पेयर है, CHF और जीबीपी। मेरे भाई जीबीपी के ना लग गए होते हैं। जीबीपी को खुद को घोषित कर देना पड़ता है कि भाई हम बैंकक्रप्ट है। ये इतना नीचे ऐसे नहीं जाता कभी। कोई भी करेंसी पेयर हो ना, ऐसे कभी नहीं गिरेगा। ये स्टॉक नहीं है, ये करेंसी पेयर्स, और करेंसी पेयर्स कंट्री को हैंडल करता है। सो डोंट एक्सपेक्ट ऑल दिस कि ऑल ऑफ अ सडन एक स्ट्रॉन्ग मूव आ जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। थिंक प्रैक्टिकली, अप्लाई योर लॉजिक, ट्रेन योर माइंड विद साइकोलॉजी। रीडिंग करो, हो सके उतना रीड लो। ये लेवल और ये लेवल देखो, देखो हितेश, ये लेवल को देखो। यहाँ पे कितने लोगों ने इस कैंडल को देख के बाई। मेरे यहाँ से क्यों सेल है पता है? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये विक पे लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, रुको एक बार, रुको रुको पता रुको चल रुको। जाएगा सबको। देखो सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ तुम्हें। इस वाली वीक पे नहीं नहीं, नीचे वाली, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल की विक पे लाइन ड्रॉ करो। हाँ करो, वहां पे करो। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? क्या ये बुल कैंडल क्या इसके ऊपर बंद हुआ था? इसने बस छोटा सा न्यू हाई बनाया, वापस रिवर्स हो गया, क्योंकि बॉडी उसके नीचे, इस लाइन के नीचे बंद हुई है उसकी बॉडी। ध्यान से देखो इस कैंडल को। यहाँ पे कितने लोगों ने बाई किया होगा सोचो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे लोगों ने बाई नहीं किया होगा? करा यहाँ पे होगा। कुत्तों वाले लोगों ने बाई किया होगा। इस कैंडल को देख के लोगों ने बाई 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 ठोका होगा। देखो मार्केट कहाँ घूम रहा है। सिर्फ और सिर्फ विक्स को पकड़ो। विक्स की अपनी कहानी है। अगर तुमने उसको, विक्स को पकड़ लिया ना मेरे भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ये वाली विक को देखो, ये वाली विक को देखो। यहाँ पे बॉडी देखो, इक्वल इक्वल लेवल पे बंद हुई है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल नीचे आ गई। और इसने एक नया पॉइंट बना लिया, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल भी नीचे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी नीचे। देखो कहाँ कहाँ तक मर रहा है वो। दिस इज अ न्यू लो, सी दिस इज अ न्यू लो। भले वो पहले 2 वीक की कैंडल मुझे कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मेरा एंट्री पॉइंट अगर यहाँ से है, तो ये कैंडल देखो, क्या इसने टीपी हिट नहीं मारा तुम्हारा, ये बड़ा वाला कैंडल। मारा ना। 3 वीक तक मेरी, हाँ तो फिर ट्रेड होल्ड रही, क्या फर्क पड़ता है? रहने दो साले को। जब तुम्हें पता है उसने न्यू लो बनाया, तो ऊपर ही वो नीचे ही आना है। लेट से ही सही, लेकिन वो आएगा तो नीचे ही ना। तो उस हिसाब से दिमाग लगाओ ना। विक को पकड़ो, बॉडी को समझो। ये बॉडी देखो, ये कुत्तों वाली बॉडी देखो। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया, वापस ट्राई, फेल हुआ, वापस ट्राई किया, वापस फेल हुआ, वापस ट्राई किया, वापस फेल हुआ, वापस ट्राई किया, वापस फेल हुआ। ये कितने ट्राई कर चुका है? ये लेवल कितना ट्राई कर चुका है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसने ट्राई किया ऊपर की तरफ। 6 बार ट्राई किया गधे ने नीचे की तरफ, और फाइनली इसने तोड़ दिया ये पूरा लेवल ही। लेकिन ये कैंडल का 50%, ये इसको मार्क करो 5 पे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बड़े से कैंडल का रिट्रेसमेंट ना, ये पूरा लेवल ही बना दिया था इस गधे ने। ये पूरा लेवल इसने ये बना दिया था। देखो क्या ये टच नहीं हुआ?
इतना बड़ा कैंडल था, जाहिर सी बात है इसे टच होना ही था, लेकिन ये वॉल्यूम की वजह से मार्केट नीचे आया। ये मतलब जो वॉल्यूम बड़ा था, इस कैंडल हो, वजह से बड़ा मार्केट वॉल्यूम हो, उसका फाइबो मारना, उसका 50% पे रिट्रेसमेंट ड्रेन, मतलब वो ट्रेड करेगा लेना ही, है। करना पड़ेगा मेरे भाई। कोई एक चार्ट बताओ जहां पे इतना बड़ा वीकली कैंडल हो और नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूअस नीचे आया हो, दिखाओ मुझे। है कोई तुम्हारे पास कैंडल तो मुझे बता। नहीं नहीं तुम्हें कोई नहीं, नहीं मिलेगा, रिसर्च कभी नहीं करूंगा मैं। मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तुम ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे फिर भी नहीं मिलेगा भाई। ये कितना बड़ा कैंडल है, सोचो ये कितने मूव, ये कितने पिप का मूव है, तुम्हें अंदाजा भी है कि कितने पिप का मूव है ये? पूरी करेंसी की धजियां उड़ा के बैठ चुका है वो। 439 पिप्स एक वीक के अंदर, मजाक है क्या? मजाक तो नहीं है, तो फिर पर स्वाद है। तो ऐसे पकड़ो ना चीजों को, इस तरीके से देखो। लोग तुम्हें क्या सिखाते हैं, तुमने लोगों से क्या सीखा मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है तुम लोगों ने लोगों से क्या सीखा। लेकिन जब अपने हिसाब से तुम मार्केट देखना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, खुद का दिमाग ही काफी है। हमें लोगों के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करना है, लोगों के पीछे हमें क्यों पैसे बिगाड़ना है। मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग इसे भी फॉलो करो, लेकिन इतनी सारी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज तुमने लेके बैठे हुए हो तुम लोग। कोई एक अपने दिमाग से, कोई एक चीज अपने दिमाग से पकड़ो, अपना दिमाग लगाओ, एक बार लगाओ, उसे सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसे करने के लिए तुम्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, इतना सारा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा जिसकी कोई हद नहीं है। मैं पूरे पूरे दिन लगा रहता हूँ। हाँ करो बैक टेस्ट, करो कुत्तों वाले बैक टेस्ट करो। क्योंकि वो बैक टेस्टिंग और तुम्हें नोट्स, तुम्हें पता है साहिल को मैंने असाइनमेंट दिया था, अभी भी वो नोट्स उसके मेरे पास है। अगर मैं तुम लोगों को भेजूंगा ना वो नोट्स, उसको जो मैंने बोला कि तू लिखेगा हर चीज को, कौन सी कैंडल क्यों ऊपर गई, क्यों नीचे आई, क्यों तेरा प्रॉफिट है, क्यों तेरा लॉस है, तेरे को रीजन होना चाहिए। उसने हर वो चीज एक नोट में लिखी हुई है। उस हद तक उस लड़के ने प्रैक्टिस की है मेरे पास अभी भी उसके नोट्स पड़े हुए हैं लिखे हुए। मैं खुद डर गया था, उसने इतना सारा लिखा था। हर एक मिनट का कैंडल उसने प्रेडिक्ट करके, उसने रीजन के साथ मुझे भेजा था, जब वो आई के ऑप्शन में ट्रेन हो रहा था मुझसे। मैं तो तुम्हें वीकली मांग रहा हूँ यार। नील भाई दोबारा बनाने का सेशन, 1.5 मिनट बचा है। हाँ बनाओ बनाओ। चलो अरे मैं बना रहा हूँ। हितेश, हितेश, हाँ बोलो भाई। हाँ धवल ने कल या परसों बनाया था सेशन, तो वो 1 घंटे से ज्यादा चला था। तुम्हारे इसमें सेटिंग लगा हुआ है शायद अरे एक नहीं नहीं, घंटे वो का। पेड करना पड़ेगा यार मेरे को। उसने पर्सनल रूम बनाया था। लेकिन शॉर्ट बाय सोच भी कैसे सकते हो यार? वापस बोलो नील भाई, बताओ। वापस बोलो। Why you were in a short buy when you can clearly see that this level has been broken by this very very strong candle? So just a simple logic that it will continue to fall down. It will continue to fall down. It won't go up. No matter what, ये ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट कैंडल। तुमने ये लेवल देखा, तुम ये लेवल देखो, मानता हूँ तुम ये लेवल देखो, लेकिन इसके नियर बाय लेवल को भी पकड़ना सीखो। अगर ये लेवल पे बीओएस ब्रेकआउट हो चुका है तो गो विद द वॉल्यूम। और ये इतना बड़ा मूव नहीं है, कोई 400-500 पिप का मूव नहीं है, ये डेली कैंडल है। ठीक है, तो ये इतना रिट्रेसमेंट नहीं करेगा तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट कैंडल बताओ। अरे तुम फॉर बंद, तुम क्यों उसको ओपन कर रहे हो नेक्स्ट अरे कैंडल को? रोज मैं लोगों को पूछ रहा था। अब क्या, अब तो दिख गया अब क्या कैंडल। मतलब, खोल दो उसको, अब दूसरे वाले कैंडल पे वेट करेंगे अब। नेक्स्ट कैंडल हाँ अब बोलो नेक्स्ट कैंडल। सेल जाएगा ये। नहीं बाय है बाय। थोड़ा। ओके, बाय एंड सेल यस गुड। सेल वाले भी सही थे, जस्ट बिकॉज if you see the level, you have a very very good level। से यहाँ पे एक लेवल अच्छा था, लेकिन if you see this and see this, बायर्स ने अपनी जगह बदल दी है। देखो प्रीवियस बायर्स यहाँ पर थे, उसके बाद नेक्स्ट वीक का यहाँ पर, और कैंडल इसके नीचे, ये जो स्पिनिंग टॉप बंद हुई ना, ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, ये इस बॉडी के नीचे बंद हुई थी, इसलिए ये पहले सेल पे गया। सुबह आई थिंक दोपहर तक ये सेल पे होगा, फिर ये उड़ा वापस उसी लेवल पे जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। देखो ये वहीं पे जाके बंद हुई है, सेलर्स यहाँ पर है।
सही है। नेक्स्ट बताएं। अब बताओ, अब सेल नेक्स्ट कैंडल बताओ। सेल बाय सेल बाय लो, जाएगा ऐसे। आई गो फॉर अ, I मैं go for मेरे बोलने का sell तो मौका दे दिया कर मेरे भाई। because जस्ट there बिकॉज is सेलर्स वर हियर, strong level जस्ट of बिकॉज सेलर्स वर sellers. हियर। हाँ, ये सेलर्स का एंट्री पॉइंट था। ये जो कैंडल बंद हुई ना, यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, इसलिए वो नीचे आया है। और यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है और यहाँ पे लेवल भी है। यहाँ पे लेवल मत भूलना, नेक्स्ट बताएं। ठीक है। नेक्स्ट बताओ। बाय बाय। ओके, गई बाय गई क्योंकि जी। बायर्स चेंज देयर लेवल, बायर्स यहाँ पर है, इस वजह से ये थोड़ी ऊपर गई, बॉडी को टच किया, बॉडी को टच करके वापस इसको ये टेस्ट करने आ रहा है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन रीजन। ये तुम लोग क्या करो पता है, तुम सबके लिए असाइनमेंट है। कितने लोग हैं यहाँ पे? चेतन, धवल, शिनान, डेल, एकम, सल्फाइट। तुम लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं। I want every shit to be observed in the market regarding the daily and the weekly. You take out the charts, go to the backtesting work, निकालो इसको बाहर, कोई भी बैकटेस्ट करो, नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट करो, अप या डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। आई वांट नोट्स। यू हैव ओनली 10 कैंडल्स टू प्रेडिक्ट। तुम कोई भी पेयर, मल्टीपल पेयर्स पकड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम एक ही चार्ट पे तुम प्रैक्टिस करोगे। मल्टीपल पेयर्स पकड़ो, मुझे नेक्स्ट कैंडल का प्रेडिक्शन चाहिए, और क्यों तुमने बाई किया और क्यों सेल किया, क्या वो टीपी तुम्हारा हिसाब से वो गया भी या नहीं, यस और नो में वो भी लिख के मुझे चाहिए। 10 कैंडल तुम्हारा असाइनमेंट है। साइकोलॉजी तुम वही करोगे, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, बायर सेलर, मोमेंटम, लेवल, फिर आता है ये विक्स। बहुत अच्छी चीज है, विक्स पे फोकस करना। ये विक्स इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इन सब चीजों पे फोकस करना। तुम लोग मुझे इसका असाइनमेंट करके दे दो। चलो आज कब तक दोगे बताओ? शाम तक दे दोगे? अभी कर देते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए फिर आईडी चाहिए होगा ना, ट्रेडिंग व्यू का। मांग लो, साहिल के पास होगा, साहिल से मांग लो, साहिल के पास पड़ा है। अच्छा ठीक है। ब्रो वो ऑलरेडी 5 उसमें चलता है और 5 लोगों के पास में है, एक मेरे पास भी है जिसमें अभी चला रहा हूँ मैं। हाँ तो सब ग्रुप में करो, जितने भी लोग हैं। कुछ अगर नहीं है सबके पास आइडियल, तो 2-2 का सेट बनाओ। 9 लोग हो ना तुम लोग, करवाओ। लेकिन तो मुझे एक बैक काम करते टेस्टिंग हैं का ना, जैसे ही मेरे वाले में कर लेते हैं, सेशन बना लेते हैं हम, एक सेशन के साथ में चलते हैं सारे के सारे। हाँ करो, एक ताकि साथ चलो, एक साथ चलो अपने आइडियाज खुद तो। लेकिन तुम जो बोलोगे वो तुम्हें राइट डाउन करना है। हितेश बोलेगा बाय, धवल बोलेगा सेल, चेतन बोलेगा स्पिनिंग टॉप, चेतन बोलेगा डोजी कैंडल। तो ये तीनों तीन की राइटिंग अलग अलग होगी। तो वो नोट में तुम्हें मुझे रीजंस के साथ बताना है तुमने क्या सोच के क्या किया, और नेक्स्ट कैंडल का क्या परफॉर्मेंस हुआ, क्या वो बाई गया, क्या वो सेल गया, या वो डोजी बना। मुझे ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो गाइस इससे अगला सेशन यही कर लेते हैं अपन। हाँ प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ, क्योंकि तुम अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन में हो, और वो कंफ्यूजन जब तक मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा ना, मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा। क्लियर एवरीथिंग, क्लियर एवरीथिंग। अब अगला बताएं। तुम्हें अगला जानना है? स्टिल इट इज फाइटिंग, गो फॉर अ बाय। हाँ मैंने भी बाय बोल रहा था। शॉर्ट गया है। अब शॉर्ट क्या 50 पे कम हुआ है, छोटू सा, क्योंकि उसने ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर दिया। बाय है, करो बाय। बाय बोला था ना, बाय है, क्योंकि उसने ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया, विंडो गैप अप ओपनिंग हुआ था, इसलिए इसलिए मैंने बाय बोला था, और कोई रीजन नहीं था। अभी भी बाय। बेटे बाय ही बाय। बाय। ओ अबे क्यों बाय, क्यों बाय? सेल यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, तुम लोगों को पहले बोला था, तुम ये भूल जाते हो। देखो यहाँ पे मुझे सवाल किया गया था बाय या सेल, मैंने यहाँ पे सेल ऑलरेडी लगा दिया था। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, उसी लेवल को टेस्ट किया, धड़ाम सेल जाएगा ना। 50% ये सिर्फ रिट्रेस रिट्रेसमेंट करने गया था, ये रिट्रेस हुआ कैंडल्स, ये सिर्फ इसको रिट्रेसमेंट करने गया था और वापस नीचे आ गया। ये लेवल को रिट्रेस करने गया था और कुछ नहीं था।
गया तुम्हारी लेवल से नीचे आया ना। 51%, यस। 61.8 हाँ गोल्डन। 5 मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी आंख ही मेरी 5 है। तुम लोग एक बार ट्रेन हो जाओगे ना, तुम खुद भी ये कर पाओगे। मुझे जरूरत पड़ी कोई 5 की? एवरीथिंग हैज इट्स ओन रीजन, तुम्हें बस वो रीजन पकड़ना है। एक बार तुमने वो रीजन पकड़ लिया ना, किसी का बाप तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यही ट्रेडिंग है। शॉर्ट बाय एंड देन सेल। हाँ शॉर्ट बाय सेल, ये वीकली था। वीकली यूएसडी सीएचएफ वाज अ शॉर्ट बाय एंड अ लॉन्ग सेल। ये वीकली नहीं है नील भाई, डे 1 है। अरे मैं वीकली में सिग्नल ये दे सकता था, शॉर्ट बाय अच्छा, लॉन्ग हाँ सेल, हाँ ऐसा हाँ बोल रहा हूँ। एक वीक का हाँ। बाई गया, एक वीक का अच्छा खासा बाई गया, जैसे ही वो उस लेवल पे आया धड़ाम से मैंने जैसे ही सेल मारा, भाई पूरा एरिया खा गया वो। अब कोई एरिया बचा नहीं है उसके पास। अब ये एरिया, यहाँ पर एक एरिया है और यहाँ पर एक एरिया है। अब बोलो बाई या सेल? सेल। अभी सेल। शॉर्ट बाय लॉन्ग और सेल। लॉन्ग मैं बोलता हूँ बाई। चलो सेल कहा था। ओह, अब तो मैं हारा, देखा। पता है क्यों? ये पिछला लेवल उसने ये देखो, टेस्ट किया। ठीक है। परफेक्ट। तो ये चीज लाइव अब ट्रेड में बाय क्यों कर नहीं सकता हूँ मैं, लगाते? अब बाय कर सकता हूँ। अच्छा, अब तुम बाई करोगे? चलो करो रुको रुको रुको। करो। सेल होगा नहीं नहीं फिर नहीं बाय नहीं नहीं जाएगा। नहीं सेल जाएगा, पहले टेस्ट रुको, करेगा ये लेवल नहीं, मैंने कहा पिछला। था ना ये नहीं। सेल ही जाएगा, मैंने ये कहा था सेल नहीं। ही जाएगा। हाँ अब वो विक है ना, वो जो विक है ना, वो बायर्स का एंट्री पॉइंट है। ये वाला। अब तुम बाई का सोचो तो मुझे अब समझ आता आएगा। है। हाँ तुम बॉडी में से क्या सोच के तुम लोग ये नहीं करोगे? नील भाई वो गलत बोला है, मैंने बाद में बोला भी ना। नहीं नहीं नहीं, तो वो क्योंकि पता है ये देखो, अपन जिस टाइम पे कैंडल ओपन हुई ये हाफ था, तो अभी भी मैं सोच नहीं सकता। यहाँ पे इस जगह पे मैं शायद ट्रेड नहीं करूं, इस वाली कैंडल पे मैं नहीं करूं ट्रेड। कर सकते हो, मैं नहीं क्योंकि करूंगा। विक्स आर दी एंट्री एंड दी एग्जिट पॉइंट्स। विक्स को पकड़ोगे ना तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पता चल जाता है। पर नील भाई मैं नहीं करूंगा, ये वाली कैंडल मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे अगली ठीक है कैंडल मैं कर तो, सकता हूँ, पर मैं बाय कर सकता हूँ इससे अगली कैंडल। हाँ चलो करो, चलो नेक्स्ट कैंडल बाय करो। चलो चलो तुम बाय बोल रहे हो, लेट्स सी। लो। ठीक है, हम्म। खाया वापस नीचे। अब बोलो बाय या सेल? बाय। अभी करो। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाय। क्यों कंफर्म नहीं हो? यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ट्रेड्स। क्यों कंफर्म नहीं हो? क्यों कंफर्म नहीं हो? जाहिर सी बात है, ये क्या बाई वो जाएगा वापस कहाँ तक? अरे मेरे भाई, ये यहाँ तक बाई जाने के चांसेस है भाई। ये यहाँ तक बाई जाता है, बाई जा 50% सकता है। रिट्रेस करेगा ऐसे ये। टेस्ट करके वापस नीचे या इसको, ये सीधा ऐसे क्यों बाई नहीं? सही तो जा रहे हो तुम, तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ लगाओ, अब लगाओ ट्रेड, ठोको तुम्हारी ट्रेड, ठोको, करते जाओ, प्ले करो। हाँ हुआ, अब बोला सेल था हो ना गया। ये लेवल को टेस्ट अब करेगा, सेल। बोला था ये लेवल को टेस्ट करेगा, बोला था। अब बोलो बाई या सेल? अब बोलो बाई या सेल? चलो सेल सेल। अब मैं बोलता हूँ बाई। करो करो प्ले। सेल आगे इधर करूँ? गैप भी आ गया है ना बाय हाँ के हाँ आगे बाद। करो, आगे करो। और नील भाई मैं सेल करूंगा क्योंकि ये देखो इधर यहाँ पे गैप अप है। गैप छोड़ गया वो ठीक है, मैं सेल। मैं अभी भी बाई पर हूँ। चलो छोड़ो, नहीं है। बाय। लगाओ अपनी ट्रेड, नहीं लगाओ बाय। ट्रेड, प्ले करते जाओ, प्ले करो। हाँ करो करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा क्यों मैंने बाई किया है। करो करो करो। ओ अब बोलो। तुम्हारा गैप। स्क्रीन, तुम्हारा स्क्रीन नजर नहीं आ नेट कमजोर हो गया होगा। अब आ रहा है? आ गया। मैंने यहाँ पे क्यों बाई किया पता है? यहाँ तक ये लेवल टूट चुका था, ये वाला जो लेवल है ना, ये कैंडल ऑलरेडी इसको तोड़ चुका था, इसलिए मैंने बाई किया था। ये वापस वहीं पे गया, एम बनाया वापस, इसलिए मैंने बाई बोला था। मेरा रीजन है बाई का, तुम ऐसे रैंडम सेल या बाई नहीं कर सकते। पर और नील ये भाई क्यों ये जो नीचे आया है? गैप था, ये वाला जो क्योंकि गैप था यहाँ फिर। पे तो ये, हाँ तो गैप को टेस्ट करने आया ना, तुरंत थोड़ी ना आ जाएगा तुम्हारे लिए, फ्री बैठा है क्या वो?
अब मैं एकदम बाय। से हड़बड़ी ना किया करो। अगर वो लेवल टूटता है ना, अगर ऐसे लेवल्स टूट जाते हैं, ये देखो बहुत इजीली टूट चुका है, और ये कैंडल इसके ऊपर बंद हुई थी। ये जो स्पिनिंग टॉप सो कॉल्ड जो बना था ना, ये इस लेवल के ऊपर बंद हुआ था। नो डाउट बायर्स नीचे सेट हुए थे, आया भी, लेकिन खा के फिर उड़ गया। अब वो इसको टेस्ट करने गया था। ये देखो यहाँ पे लेवल है, हाँ यहाँ पे एक लेवल बैठा है, देखो। हाँ ये उसको टेस्ट करने गया था, और कोई रीजन नहीं था उसका बाय का। ये देखो। हाँ, अब समझ आया हाँ क्यों वो मतलब नीचे वहां से आया है। साइकोलॉजी के साथ में सप्लाई डिमांड भी डालना पड़ेगा। हाँ, सिंपल सा फंडा है यार, लेकिन साइकोलॉजी को मास्टर करो तो ही सप्लाई डिमांड पल्ले पड़ेगा, नहीं तो सप्लाई डिमांड में तुम हारते जाओगे, जीतोगे कुछ नहीं। हाँ चलो, अब तुम बाई बोल रहे हो ना। ओके। अभी 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 हाँ कर सकते हो बाई, बाई मैं कर सकते बाय हो। बाय होगा और पर ये रिट्रेस हाँ नीचे हाँ, वाले करके से बाई होना चाहिए होगा। था नील भाई। ये देखो इस जगह तो से नीचे से तो हुआ। आया और फिर वो गया, बाय गया वो। हाँ, अब नीचे जाएगा गया नीचे। सेल। ये ड्रेन जाने की, ये ड्रेनिंग की तैयारी कर रहा है। हाँ जाओ, अब खा गया, अब ये सबको खा गया। अब बोलो, अब तुम क्या करोगे, बाई या सेल? सेल। अभी मैं सेल करूंगा। हाँ, क्यों सेल? क्यों क्या क्यों क्या क्यों क्या नहीं 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 नहीं। चलो प्ले करो, क्यों सेल, मैं भी तो देखूं। करो, अभी भी उस लेवल पे नहीं आया जहां पे तुम सोच रहे हो। करो 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 करो। हाँ, अभी अब सेल। बताओ क्यों सेल। अब सेल। चलो ठीक, ठीक है, देखते हैं। चलो प्ले। हाँ, अभी अभी भी सेल बोलोगे तुम? कितनी ट्रेड हार चुके हो तुम? हाँ से सेल। एक बात बताओ, सेलर्स पहले यहाँ थे, ट्राई किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके सेलर्स, बायर्स पहले यहाँ थे, ट्राई किया, ब्रेकआउट किया, बायर्स अपनी जगह बदली। अब मेरे भाई भी तो बाकी है टेस्ट करने के लिए, तो जाएगा ऊपर दिल से और फिर रिवर्स होना हो, बात की बात है। बीचों बीच से क्यों सेल? सप्लाई जोन तुम्हें मिल गया वहां पे। अभी सेल 50% पे। 61 तक जाएगा ये। 61। चलो करो, करो, प्रैक्टिस ही कर रहे हो तुम, प्रैक्टिस करोगे तो ही पल्ले पड़ने वाला है। करो, मैं तो अभी भी सेल। बाइपर हूँ। मैं तो अभी सेल का सोच ही नहीं रहा भाई, मैं तो ऑलरेडी बाइपर हूँ। चलो। ओके 61 टेस्ट हुआ। ठीक है। फिर फिर करते जाओ, प्ले करते जाओ, प्ले करते जाओ, प्ले करते जाओ। हाँ हाँ, अब गिरा। अब खुशी मिली, अब खुशी मिली। बोल रहा हूँ ये लेवल टेस्ट होगा तो समझ नहीं आता। इसको भी तोड़ देगा अब, गया लेवल भी खा जाएगा। कितनी बार मिटिगेट करेगा? हाँ गया गया गया, भूल जाओ इसको। ऊपर अब अब ऊपर। समझ आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ? क्या मेरा ट्रेड लॉजिकल नहीं है? तुम लोग ही बताओ, तुम लोग ये सेशन अटेंड करते हो रोज, मैं तुमसे ये सवाल करता हूँ, क्या मेरा ट्रेड लॉजिकल नहीं है? है। लॉजिक खुद ही अप्लाई कर लो यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने चैनल बनाई तो मैंने देखा मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, मैंने कोई बड़ी बड़ी धाड़ नहीं मारी है। मैंने सिर्फ एक लेवल देखा, बायर्स कमीने यहाँ पर थे, फिर बायर्स कमीने यहाँ पर आ गए। जब यहाँ से इतना अच्छा रैली ले लिया उसने, तो यहाँ से क्यों नहीं लेगा वो? जाहिर सी बात है वो लेगा यार, झक मार के लेगा वो। इसे कहते हैं साइकोलॉजी। बस असाइनमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ, आई नीड रिजल्ट्स। मुझे भेजो सब डेटा, ठीक है? तब तक के लिए अब मैं नहा लूं, मैं अभी उठाऊं थोड़ी देर पहले। गाइस चलो मैं भी थोड़ी देर मिलता बाद हूँ में फ्री होऊंगा, जब अपन सेशन करेंगे, जब मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, है ना धवल भाई? ठीक है भाई। है ना, मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा। चेतन जो भी आना चाहेगा वो आ जाना। हाँ ठीक है। चलेगा चलेगा। एक बार से मैं कंफर्म बता दूंगा, बाहर जाना है जरा। मेरे को भी एक बार थोड़ा सा हाँ बाहर जाना है, पर मैं करूंगा, जरूर करूंगा मैं। हाँ, टाइमिंग बता दो, एक आधे एक टाइमिंग का घंटे यार, पहले। टाइमिंग वही रहेगा 6:30 7, 6:30 7 यही रहेगा, जब तक करेंगे सेशन। अच्छा ठीक है। चलेगा चलेगा। ठीक है ना। ओके। चलो ठीक है भाई, एंड कर रहा हूँ मैं।